नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हम राजनगर एक्सटेंशन के अंदर और ये जो बौद्ध विहार है अनुमा बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, कितना सुंदर बिल्डिंग बनी है और बनेगी कब? जब आपके पास कैश होगा। कैश कब होगा आपके पास? उसके लिए रखने के लिए जगह होनी चाहिए। हमारे बीच में कैशियर पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अवस्था में और पैसे को इस तरीके से निकालते हैं, व्यर्थ नहीं होने देते, पैसे को व्यर्थ नहीं करते हैं। सर, आपने आज 35 घंटे को मनाया है और जितने भी प्रोग्राम होते हैं बिना पैसे के नहीं होते, तो सर ये आप पैसा लाते हैं? हमारा राजनगर का अपना बहुजन समाज काफ़ी है और सभी भाई इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग देते हैं। इसे पैसा आता है और कभी हम लगता है। सर, जिस तरीके से यहाँ इतना भव्य समारोह हुआ है, मंत्री आए हुए थे, वक्ताओं ने अपनी बात रखी और जिस तरीके से पैसे के आए तो वो मछली है, क्या आपके हम इस तरीके से आए तो मछली नहीं? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुजन समाज के राजनगर के वासी इतने बाबा साहब की कृपा से इतने सक्षम हैं कि बढ़ चढ़ करके काम देते हैं और हम इसको भव्य आयोजन नौबत सिंह, आप बार बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब का बार बार नाम है। बाबा साहब ने आपको ऐसा क्या देखे तो बाबा साहब का नाम है बार बार? ये जो सब दिखाई दे रहा है ये सब बाबा साहब की ही है, इसमें कोई अफसोस की नहीं है और ज़्यादा कहने सब दिखाई देता है कि बाबा सर, बाबा साहब की बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सर, बाबा साहब को जानते सब हैं लेकिन बाबा साहब को मान नहीं रहे हैं। अब आपके पास तो कुछ नहीं बचा है सर। तो ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल बाबा साहब को मानना ही पड़ेगा। सर, सब कुछ लूटने के बाद बाबा साहब को मानना, बाबा साहब ने तो कुछ परिस्थिति हो गया, 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी धर्मपत्नी को खोया, लेकिन अगर बाबा साहब का थोड़ा सा भी लालच होता तो आज बाबा साहब को जैसे आदेश में ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे यहाँ पैदा होता है, मुझे सूर्य की बात देते हैं, लेकिन भारत के लोग उनकी बातों को नहीं मानते। ऐसा नहीं है गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ चरण बाकी है। उससे हम उसमें उम्मीद है हम पूरा संघर्ष करेंगे और पूरा सभी समाज का सहयोग लेंगे और सहयोग देंगे, जिससे कि हम अपना आंदोलन को बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे नौबत सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम आपस में ही मिलकर कलेक्शन करते हैं और ये प्रोग्राम करते हैं, हम किसी के पास बाहर नहीं जाते। बाबा साहब जो अभी अपने हमारे अकाउंट को मेंटेन करने की बात की, तो आदरणीय नौबत सिंह जी हमारी संस्था के कैशियर हैं और एक पीछे लगभग 4 से 5 साल इनको हो गए। इनके खून में ईमानदारी है, वफादारी है, जवाबदारी और समझदारी है। एक एक पैसे का हिसाब बिल्कुल सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से रख रहे हैं और पूरी पारदर्शिता इस पैसे के अंदर है। और संस्था को जिस मुकाम पर इन्होंने पहुंचाया है, ऐसे कैशियर इस संस्था को मिल जाए तो फिर दिन दूनी रात चौगनी अपने आप की संस्था उन्नति करती है और वो काम आदरणीय नौबत सिंह जी कर रहे हैं। हमारे बीच में अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं, जिसकी टीम में ईमानदार साथी महासचिव और खास तौर से कैशियर होंगे, तो उस अध्यक्ष को बुलंदी छूने से कोई रोक नहीं सकता। तो सर, क्या मानना है आपका? मेरा मानना ये है कि इस संस्था का पहला प्रधान यानी कि फाउंडर प्रेसिडेंट में था जी, और जब मेरे गुरुजी ने कहा कि भाई जो कैशियर होता है वो ही संस्था की देख रेख में मेन रोल अदा करता है, इसलिए आप प्रधानी को छोड़ दीजिए, आप कैशियर हो जाओ और अपने से किसी सीनियर को इसका प्रधान बनाइए। तो उस वक्त मैंने प्रधानी छोड़ के मैं कैशियर बना, 2 साल कैशियर रहा और ये पैसा इकट्ठा करके माननीय नौबत सिंह की तरह और इस समाज को जोड़कर मैंने इसकी भवन का एक मंजिल का निर्माण करा। इसके बाद जब इसका भवन का हमने जमीन खरीद लिया, सब कुछ ले लिया, तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं इस संस्था की जो पैसे की कैशियर है वो ऐसे हाथों में दूँ जो मेरी तरह ईमानदार और सक्षम हो, जो समाज के दुख दर्द को अच्छी तरह
तो मैंने और मेरे गुरु जी ने इस राजनगर में पूरे में श्री नौबत सिंह प्रिंसिपल को सुना कि ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ यानी कि 4 साल से मैं लगातार प्रधान हूँ, मैंने कभी से इनको प्रधान बनाया, वो कैसे बनाया हुआ है, और तब से हमने इस संस्था के 3 लाख से यानी कि 11 लाख में संस्था के अमाउंट को पहुँचा दिया है। और जो भी हम फंक्शन करते हैं आपने देखा होगा, उस फंक्शन में किसी बात की हमें ना तो खाने में कमी करते हैं ना और सुविधाओं में कमी करते हैं। सभी प्रकार से सभी को सुविधा रखते हैं, सभी के सहयोग से अच्छा योगदान समाज के प्रति, बाबा साहब के प्रति, बेगर की सोसाइटी हमारा योगदान। बहुत अच्छी बात। मैं पूरी दिल्ली का भ्रमण करता हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर जाते हैं, ऐसी संस्था नहीं देखी है। और खुद अध्यक्ष जी और नौबत सिंह जी और हमारे जो बोर्ड जी ने बताया है कि हमारे पास पैसा बहुत है, क्योंकि और संस्थाओं में जाते हैं एक एक पैसे के लिए लड़ते हैं। आज दिन दूसरे महीने चुनाव हो जाता है, जो आते हैं सिर्फ लोग खसोट करने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात और है, जिस संस्था के अंदर कैशियर की नेक नीयत बढ़िया रहेगी, महासचिव का जो कार्य है वो अच्छा करेंगे, तो अध्यक्ष को लंबी ऊंचाइयों से कोई रोक नहीं सकता है। तो अध्यक्ष जी पहले से अधिकारी रहे हैं और सुचारू रूप से कार्यकारिणी को चलाना जानते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ, बाबा साहब की 135वीं जो जयंती मनाई गई, बड़े धूमधाम से मनाई गई, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। और बाबा साहब की विचारधारा को यहाँ सबके सामने प्रोहित किया गया और बाबा साहब की विचारधारा को बताया गया। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिप्पल, अनोमा, बौद्ध विहार, राजनगर, पालम कॉलोनी। धन्यवाद सर।